मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को सलाम पेश करता हूं। आज मदर डे है। मैं उन माओं को सलूट पेश करता हूं जिन जवानों ने अपनी शहादतें पाकिस्तान की सरहदों पर निछावर की। मैं उन शहीदों की माओं को सलूट करता हूं जिन्होंने अपने पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत करते हुए अपनी शहादत निछावर की। मैं उन माओं को सलूट पेश करता हूं जिनके बच्चों ने जिनको शहादतें नोश फरमाई, और मैं उन माओं को भी सलूट पेश करता हूं जिनके बच्चों ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किए। मैं उन माओं के बच्चों को भी दरख्वास्त करूंगा जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो कोई और भाई हैं जो आला सीटों पे बैठे हैं, इंसाफ की सीटों पे बैठे हुए हैं, या इंतज़ामिया हैं। मैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान का ख्याल करें। पाकिस्तान है तो हम भी हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। मेरे भाइयों, कल सुबह 6 बजे ठोकर से बहुत बड़ा एक रेला सुप्रीम कोर्ट सलाम करने जा रहा है उस शख्स को जिसने चोरों 60 अरब हड़प करने वाले चोर को देखकर कहा, मुझे खुशी हुई आपको देखकर। हम उसको देखने जा रहे हैं जिसने कहा, उस चोर को जिसने तोशा खाना में चोरी की, और उस शख्स को सलूट करने जा रहे हैं जिसने एक पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले गया। हम उस शख्स के लिए, उस शख्स की कोर्ट के सामने और अमन इख्तिजाज करने जा रहे हैं जिसने उस शख्स को कहा कि मुझे तुझे देखकर खुशी हुई, जिसने मुल्क को आज तबाही के दहाने पे ले गया। उस शख्स को देखकर तुझे खुशी हुई जिसने माओं के बेटों को शहीद करवाया, मैं तो यही कहूँगा, या मरवाया। मेरे भाई, उस शख्स को तुझे देखकर खुशी हुई जिसने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। मेरे भाई, 2018 से पहले क्या हालात थे पाकिस्तान के, आज क्या हालात हैं? 2018 से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मुल्क अच्छा भला तरक्की कर रहा था। उसके बाद साकिब निसार साहब ने इसी तरह किया जिस तरह आज अदालतें फैसले दे रही हैं। उस शख्स ने भी इसको सादक और अमीन कहा था। उस वक्त भी इन्होंने मुस्लिम लीग को एक निशाने पे रखा। उस वक्त साकिब निसार साहब कहते थे 2-4 एमपीए को तो मैं वैसे ही फारिग कर दूंगा। मेरे भाई, तू एमपीए तो फारिग नहीं कर रहा, तू एक वोट की तौहीन कर रहा था, तू एक अपनी ताकत ज़ाहिर कर रहा था जो तुझे अल्लाह ताला ने दी, तू उसका गलत इस्तेमाल किया। आज वही फिर तहरीक दोहराई जा रही है कि गलत इस्तेमाल, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। मेरे भाई, उस वक्त को देख, आज जो मैं उस जगह का नाम लेते हुए भी मुझे महसूस हो, मैं नाम लूँ या ना लूँ। जिन्ना हाउस का नाम ले लें, एक जिन्ना हाउस भी बड़ा नाम है। मुझे, मेरे भाइयों, कोर कमांडर हाउस का नाम लूँगा, जिन्ना हाउस का नाम भी लूँगा, लेकिन कोर कमांडर हाउस का नाम लूँगा। GHQ का आपने गिराव किया, कोर कमांडर साहब के घर में आप घुस गए, आपने एम्बुलेंस जला दी, आपने जो महाफिज थे आपके महाफिज थे, आपने पुलिस की वैनें जला दी, आपने पुलिस वालों को मारा। आज DIG ऑपरेशन
जो आज उसकी जान बची अभी भी वो सर्विस हॉस्पिटल में मौत के कश्मकश में है। मेरे भाई तूने उस वक्त भी परसों जो तू पहले प्लानिंग की हुई थी कि चारों कोर कमांडरों के घरों पे हमले करने हैं, ये पीटीआई आपको उस शख्स को देखकर खुशी हुई जिसने कहा आपने हल्ले बोलने हैं कोर कमांडरों के हाउस के ऊपर, आगे से हमला होगा या गोली चलेगी तो फिर बंदे शहीद होंगे या मरेंगे। आप उसके ऊपर खुद उसके ऊपर सियासत करना चाह रहे थे। मैं उस शख्स को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ पे करो, मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ भाई उस शख्स की आपको देखकर खुशी हुई जो लाशों पे सियासत करना चाहता था। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मंडे को सुबह 6 बजे हमारा पहला जो रेला है वो ठोकर न्याजबेग से निकलेगा, दूसरा रेला टूल प्लाजा क्रॉस करते हुए खड़ा होगा, तीसरा रेला कालाश काकू होगा, आगे फिर शेखपुरा होगा, पिंडी बटिया होगा। अल्लाह के फजलो करम से इतवार सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे इंशाल्लाह लाखों की तादाद में ये रेला जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज करना हमारा हक है। चीफ जस्टिस साहब से, हम साहब का नाम बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करेंगे, आपको उस कातल न्याजी को देखकर खुशी हुई, उस चोर न्याजी को देखकर खुशी हुई, 60 अरब रुपया जिसने हड़प किया पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा जो वापस आया, आपने फिर उसको अल कादर ट्रस्ट के बहाने उसको वापस किया। पहले उसका पैसा गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए था जो बरतानिया से वापस आया, आपने उसके कर्जे में उसको एडजस्ट किया, फिर अल कादर ट्रस्ट के बहाने आपने फिर वापस किया। और वो भी ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और पिंकी पीरनी, जो बाकी फरा और बाबर अवान और एक और क्या नाम जो जुल्फी बहारी है, उन्होंने भी 2-2 1-1 अरब रुपया खाया। मेरे भाई वो ट्रस्ट अल कादर ट्रस्ट कहाँ है? उसमें भी 240 कनाल आपने अपने नाम पे लगवा ली और सारा का सारा पैसा आपने हड़प कर गए। 60 अरब रुपये का चोर जो है वो आज उसको छोड़ा गया है। इसका मतलब है कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। जिसका चीफ जस्टिस या अदालतें जिसकी हैं वो जो चोरी करे, डाके मारे, कत्ल करे, जो मर्जी करे, उसको खुली छुट्टी है और ऐसे जमानत दी, उसको छोड़ा भी गया। आगे भी नहीं कुछ कहना, जिस पर्चों का इल्म नहीं उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना। ये कहाँ का था? उस वक्त आप कहाँ थे जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया? बाप बेटी जब पाकिस्तान उतरे तो बाप ने सिर्फ इतनी ही गुजारिश की कि मुझे और मेरी बेटी को एक जगह पे बंद कर दें। उस वक्त अदालतों ने यह भी ना माना। मेरे भाई उस वक्त बेटी बाप के लिए खाना लेकर आई, बाप को मिलने के लिए जेल में आई, उस वक्त भी उसके सामने गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर भी गिरफ्तार कर सकते थे। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यही कहा, आपने गिरफ्तार तो भाई करना था, जरा जेल से बाहर कर लेते, मेरी आंखों के सामने क्यों गिरफ्तार किया? लेकिन उन्होंने मजामत नहीं की, छुड़ाया नहीं, कोई हंगामा राई नहीं हुई। उन्होंने फिर भी मरियम नवाज साहबा ने गिरफ्तारी दी। मेरे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, ख्वाजा आसिफ की बिल्डिंगें गिराई गई और खोखर पैलेस गिराया गया। मेरे भाई मैं अब खोखर पैलेस पे कम बात करूंगा। आप ख्वाजा साद रफीक, उसके भाई को जेलें देखनी पड़ी। मेरे भाई राणा सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग का एक पिलर है, जो जिसने हमेशा मुस्लिम लीग के लिए जान तक खेलने की कोशिश की, उसको नजायज उसके ऊपर हिरवन डालकर आपने गिरफ्तार किया। मेरे भाई मैं नाम गिनवाने जाऊं, शाहिद का अब्बासी तक पूरी हमारी क़यादत उन्होंने जेलें 2-2 साल 22-22 महीने जेलें काटी। ये जो पप्पू 2 दिन रहते हैं उसको आप परमिट दे देते हैं, उसको आप सर्टिफिकेट दे देते, ये 2 दिन नहीं रहते पप्पू और होना शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों ये जो कुछ आज हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। ये जुल्म मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं हो रहा, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। खुदारा मुस्लिम लीग नून का ना ख्याल करो, पाकिस्तान का ख्याल करो। अदालतें जो होती हैं, जो छोटा होता है उन्हें बड़ों के पास जाना होता है, जाके रोना होता है। मेरे भाई हमने कोई मसला होता है तो अदालतों के पास जाना है। मेरे भाई आपने जो फैसला कर दिया,
आपके ऊपर तो अदालत भी कोई नहीं, अल्लाह की अदालत है। आपने ये फैसला देते हुए कोई ख्याल करना था। पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई, किस लिए बांटी गई? एक कातिल को गिरफ्तार किया गया, एक चोर को गिरफ्तार किया गया। आप उसको देखकर कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। हम आपके खिलाफ कोई अल्फाज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है और आवाज़ बुलंद करना भी हमारा हक है। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा और पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा और मुस्लिम लीग वर्करों का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने परसों भी अपना तहम्मुल से सब्र का मुजाहरा किया। यकीन कीजिए, परसों वो हंगामा होना था लाहौर में और पंजाब में, पाकिस्तान में, जो किसी की सोच में भी नहीं। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, फुल क़यादत और भी जो हमारी क़यादत, उनका हमारे लिए एक ऐलान था, एक पैगाम था। किसी ने कोई ना कानून को हाथ में लेना है, ना तोड़फोड़ करनी है, आपने सब्र से काम लेना है। हमने सब्र से काम लिया, लेकिन पुरअमन रहते हुए हम इस्लामाबाद जाकर सुप्रीम कोर्ट के जहां फैसला हुआ था उस जगह पे जाकर हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया, मेरी अपनी पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है सोमवार वाले दिन, और मुस्लिम लीग के वर्करों से भी गुजारिश है और लाहौर से मेरे पास लाहौर की क़यादत है, मेरे कायद ने इस्तेमाल करते हुए मुझे वो ड्यूटी सौंपी है। मैं अपनी ड्यूटी को देखते हुए मैं अपने अवाम को, अपने भाइयों को, बेटियों को, बहनों से गुजारिश है कि सोमवार वाले दिन सुबह 6 बजे हमारा पहला रेला ठोकर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फिर दूसरा हमारा स्टॉप होगा मोटरवे टूल प्लाजा गुजरते हुए, तीसरा काला शिकागो से हमारा रेला खड़ा होगा, आगे शेवपुरा, पिंडी, ऐसे इस्लामाबाद तक 11 बजे तक इंशाल्लाह हमने इस्लामाबाद जाकर इस्तेजाज करना है। ये बता दें कि आपका ये जो अदलिया के बाहर जो है ये कितने अरसे के लिए होगा, और एक इतलात ये भी आ रही है कि जब तक जो है चीफ जस्टिस जो है वो अपनी सीट से मुस्ताफी नहीं होते, आप लोग वहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सोमवार वाले दिन जा रहे हैं। जो हमारी क़यादत का, जो हमारे उधर बड़े बैठे होंगे, जो उनका हुक्म, उसके मुताबिक हम हुक्म। लेकिन मेरी भी दरख्वास्त है, अब चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। बताइएगा कि माजी में हमने देखा कि नवाज के रहनुमा भी गिरफ्तार होते रहे और इस कदर जो जलाओ घिराव था वो नहीं हुआ। गिरफ्तारी की आप सबकी भी, तो जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, क्या ये दुश्मन हासिल है? जो कुछ उस दिन हुआ, मुस्लिम लीग नून ने आज तक ऐसा एहतजाज नहीं किया कोई जलाओ गिराव वाला। मैं कह, ये नवाज शरीफ से बड़ा लीडर नहीं है, ये भट्टो से बड़ा लीडर नहीं है। भट्टो को फांसी दी गई, उस वक्त भी ये नहीं हुआ था कि कमांडर हाउस का गिराव किया जाए या GHQ का किया जाए या हॉस्पिटल जलाए जाएं या थाने जलाए जाएं या एम्बुलेंस, उस वक्त भी नहीं हुआ था। ये नहीं होना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि जब स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया था तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही अजबुत नोटिस लिया था, उस वक्त आप लोगों ने उस फैसले को तारीखी करार दिया। ये क्या मेयार है कि हक में फैसला आए तो वो आईनी और तारीखी है, और अगर खिलाफ आए तो वो गैर आईनी है? नहीं, ये खिलाफ और हक की बात नहीं की, ये तो हर एक पूरे अवाम देख रही है। ये तो खिलाफ, ये कोई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं है, ये तो इसमें जीता मैं बेटी, बीवी और सास जीती है, और जो इंसाफ है वो हारा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप सब लोग लाहौर से जा रहे हैं और आप कन्वीनर हैं, आप कवर किए गए, लीड कर रहे हैं, तो लाहौर की मुकामी क़यादत में MNAs और MPs मौजूद हैं हर वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, तो उनमें से कौन से बड़े नाम हैं जो जा रहे हैं? पूरी लाहौर के MP, MNA और वर्कर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, इससे हटके भी आम शहरी भी हिस्से में है। ये जो रेला पहला निकलेगा इंशाल्लाह। क़यादत भी जा रही, सारे MP, MNA टोटली जाएंगे इंशाल्लाह, कोई भी नहीं रहेगा। जो आज भी नहीं जाएगा वो क़यादत क्या हुई, फिर वो हमारा मेंबर भी समझे नहीं है जो सोमवार को नहीं जाएगा। कभी किसी कमजोर से कमजोर बंदे के घर पे भी अगर कोई नाइंसाफी करे, आके दरवाजा तोड़ दे या कुछ करे, तो उसका भी रिएक्शन होता है। आपकी पार्टी ने कोई रिएक्शन किया? 180S पर आके तोड़फोड़ की गई, आग लगाने की कोशिश की गई, आप लोगों ने सिर्फ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, आपकी तरफ से वो रिएक्शन
नजर नहीं आया लाहौर के अवाम को कि आपके ऊपर भी जो है वो अक्सर तरीके से आपके कारकुनों ने आपके ऑफिस को जलाया। मैं सलूट करता हूं पाक फौज को, जो कोर कमांडर के हाउस के ऊपर भी हमला हुआ और GHQ का गिरफ्तार किया गया, उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। वो ये मिशन था ये चोर न्याजी का कि मैं ये लाशें गिरें, मैं इसके ऊपर सियासत करूं। मैं उनको पाक फौज को सलूट पेश करता हूं और मैं सलूट पेश करता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करों के ऊपर, जिनको हुक्म हुआ आपने पुरअमन रहना और पुरअमन वो रहे। इनका ज़हन था कि उनके ऑफिस के ऊपर भी जाकर हमला करें। मुस्लिम लीग नून के वर्करों का कट था, पूरा एक सिस्टम बन गया था, लेकिन मेरे कायद का हुक्म था कि कोई ऐसा आपने काम नहीं करना जो जलाओ गिरोह वाला या कानून को हाथ में लें। ये बताइएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन के शेड्यूल में नजरसानी की दरखास्त भी लगी हुई है। अब आप लोग 10 बजे पहुंचते हैं वहाँ पे, उससे पहले वो अपना फैसला शायद सुना चुके होंगे, जो उन्होंने करना है वो कर चुके होंगे, तो फिर आप जाके वहाँ पे क्या करेंगे 10 बजे या 11 बजे? हम वो फैसले के लिए नहीं जा रहे, हम तो वो जा रहे हैं जो पाकिस्तानी वाम का 60 रुपया एक चोर हड़प कर गया, खा गया और चोर साबित हुआ और अदालतों ने किया और चीफ जस्टिस साहब ने उसको छोड़ दिया। हम उस इख्तिजाज जा रहे हैं। जो फैसला आना है वो हमें पता, जो फैसला आना है वो तो फैसला आना ही आना है। वो हम तवक्को है कि हमारे सारे फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। क्या क्या? अच्छा, आइंदा ये सोचना पड़ेगा शादियां कराने से पहले ताकतवर बीवी हो, ताकतवर सास हो। ये हमारे पास ताकत मेरे अल्लाह की है इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि इमरान खान के पास तो एक जादूगरनी भी है, आपके पास इल्म करने वाला भी है, तो आपने कोई ऐसा पीर पकड़ा है, कोई आपके पास पीर नहीं है कि जिससे आप कोई अमल करें और जादू पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में करें? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पीर है मियां मोहम्मद नवाशी साहब। वो जो आप पाकिस्तान में आएंगे, वो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तानी वाम के। हमेशा अगर पाकिस्तान के लिए कोई काम किया है तो वो मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने किया है। कोई और जमात ने किया है वो दिखा दें। मियां मोहम्मद नवाशी जब आएंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह, तो वो अनकरीब आएंगे, तो जब आएंगे ये इमरान खान वगैरह ने नजर नहीं आना, ना पीरनियां नजर आएंगी। तो मेरे पास तवीज़ सिर्फ मियां नवाज शरीफ के हैं, उसके अलावा तो मैंने किसी से आज तक तवीज़ लिया ही नहीं। अली परवेज जो है वो चीफ जस्टिस के दामाद हैं। अली शाही की बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मानते हैं, अली परवेज की क्यों नहीं मानते? अली परवेज साहब चीफ जस्टिस साहब के दामाद नहीं है, उसका भाई उसका चीफ जस्टिस साहब का दामाद है। लेकिन ये अली परवेज साहब एक बहुत बड़ा खानदान है। परवेज मलिक साहब की मैं वो अल्लाह को प्यारे का, मैं उसके ख़ानदान को सलूट पेश करता हूँ। वो एक शरीफ ख़ानदान है परवेज मलिक का, उसका चीफ जस्टिस से कोई तल्लुक़ नहीं। उसके एक बेटे की शादी हुई है और अली के भाई की अपनी अपनी सियासत होती है, अपना अपना सिस्टम होता है। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते इस इंतजारी धरने के दौरान, अगला लायामल क्या प्लान किया गया? ये जो इन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट में ने धरना दिया था ना, उधर इस्लामाबाद दिलवाया था, ये बहुत बड़ा धरना होगा। शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा धरना नहीं हुआ होगा, बहुत बड़ा धरना होना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारे जो साबका MP हैं, MNA हैं, टिकट होल्डर हैं, चेयरमैन आ रहे हैं, काउंसिलर, टोटल इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह। जो नहीं जाएगा वो मैं समझा वो मुस्लिम लीग नून का से प्यार करने वाला नहीं है, ना पाकिस्तान से प्यार करने वाला है। PMLN और PDM कमिश्नर का करना है जिसमें 20 पार्टियों की जमातें भी शिरकत करेंगी। क्या फेडरल मिनिस्टर्स भी होंगे या सिर्फ पार्टियों के ऑफिस बेरर और कारकुनान और आप शरीक? मेरे ख्याल में मुझे एहतजाज तो किसी के भी हक है, ये तो पाकिस्तान के हक के लिए हमने एहतजाज करना, कोई भी आ सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं। इस्लामाबाद के अंदर जो दफा 144 है, PTI के बंदे गिरफ्तार हुए, पर्चे भी हुए, आप लोगों के लिए है वहाँ पे दफा 144? अच्छा मेरे भाई, अब सारे कानून हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए दफा 144 भी आ गई, वो 302 भी कर रहा है, उसका कोई पूछ ही नहीं रहा।
तो हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा काम ना करें जो जिसको कानून के खिलाफ